हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करेंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के महत्व के बारे में लोगों में बताने और दुनिया भर में हो रही गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। तो 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा प्रशिक्षण किए गए किट का शुभारंभ किया गया है। इस किट का कीमत 650 रुपये है। इस किट का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि DCGR से भी मंजूरी मिल गई है। तो सबसे सस्ती किट IIT दिल्ली लॉन्च की है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 300 करोड़। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों को तत्काल आधार पर 300 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ पूंजी अधिग्रहण मामले को आगे बढ़ाने के लिए शक्तियां सौंपी है। नई सौंपी गई शक्तियां हथियारों और हथियार की खरीद में समय सीमा घटाएगी और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि आदेश 6 महीने के भीतर दिए जाए और डिलीवरी 1 साल के भीतर शुरू कर दी जाए। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल भारत और किस देश के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया। इस आयोजन के दौरान व्यापार मेले, डिजिटल सम्मेलन और बैक टू बैक मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मिशन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे फलों और सब्जियां, दूध, अनाज, डेयरी प्रसंस्करण, बटालिंग और पैकेजिंग पर फोकस करेगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने साइबर हर अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस में लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर हर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध
निपटाने के लिए शुरू किया गया है। साइबर अभियान 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तो अब हम जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो इसकी राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में 2022 युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2026 से। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने 2022 में डैगर में होने वाला युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय हैं लग्जेन स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में रोशनी नादर को किस IT कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी HCL। रोशनी नादर को HCL के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे HCL के वर्तमान चेयरमैन शिव नादर की बेटी हैं। उन्होंने अपने पद छोड़ दिया है। रोशनी नादर साल 2009 में HCL के CEO बन गई थी। तब उनकी उम्र 27 साल की थी। वर्ष 2019 में रोशनी नादर फोर्ब्स द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में 54वें स्थान पर थी और IIFL यानी कि वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी कि PRP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। वे पूर्व सन्य तानाशाह डैडी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश के आर्थिक संकट में गलती के कारण मई में चुनाव हार गए थे। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने नीदरलैंड की एक पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ली और सूरीनाम से पुलिस आयुक्त बने। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्प पोषित थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 69 करोड़। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग अल्प पोषित थे। यह आंकड़ा 2018 के मुकाबले 1 करोड़ ज़्यादा है। भारत में पिछले एक दशक में अल्प पोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई है। तो अब हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जो निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख ज्ञानवर्धक व्यक्तियों के लिए
ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ये संसाधन व्यक्ति आंध्र प्रदेश के शिक्षक की मेंटरिंग में सहायता करेंगे। निष्ठा कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। यह विश्व का सबसे बड़ा अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत होती है 21 अगस्त 2019 को। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA के बान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा के शिवान। के शिवान को IAA के बान कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रश्न है किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। और प्लेलिस्ट में भी है तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।